बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और ज़बरदस्त सी मज़े की और टेस्टी रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च और कीमे के साथ। शिमला मिर्च अमूमन बहुत से लोगों को और ख़ुसूसन बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो यकीन माने अगर आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल जीनत कुकिंग सुल्तान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हमने लिया है 1 कप ऑयल का लिया है, इसको हम गरम कर लेंगे थोड़ा सा। और एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने रफली यानी कि चॉप कर लिया है, इसको हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। यानी कि इसको तेज़ कलर नहीं देना। आप याद रखें, सब्जियों को जब भी हम पकाएं प्याज उसमें हमने तेज़ कलर नहीं करना, बस इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है कि प्याज में अच्छा सा क्रंच आ जाए। ये देखें, जब अच्छा सा क्रंच आ गया, हमने 3 टेबल स्पून लहसुन और अदरक के ऐड किए हैं चॉप किए हुए। इनको अच्छे से तेज़ आंच पे हमने अब फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका अच्छा जा कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और 3-4 मिनट हमने इसको भून के 2 लार्ज साइज़ के टमाटर इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा टमाटर वगैरह ज़्यादा जाएगा। और साथ 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हमने काट के वो भी इसके अंदर ऐड की हैं, और 1 या 2 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से तेज़ आंच पे हम फ्राई कर लेंगे। और 1.25 किलो ये कीमा है, तो इसका वज़न 775 ग्राम है। इसको हम इसके अंदर ऐड करके अच्छे से तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट इसको हम कुक करेंगे, ताकि कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और हमारे मसाले जो हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर जो है वो जज्ब हो जाए। और थोड़ा सा भी ऑयल रिलीज़ होना शुरू होगा तो फिर हम साथ ही इसके स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप स्पाइसेस अपने, मैं बार बार हर रेसिपी में बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप रखा करें। तो नमक इसमें 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च इसमें 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का हमने ऐड किया है। तो 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून इसमें कलवंजी का। कलवंजी आप ज़रूर खानों में इस्तेमाल किया करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये साबित है। तो 1 टीस्पून भर के हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरे का ऐड किया है। ये मैंने 2 दफ़ा करके डाला है, लेकिन है ये सफ़ेद ज़ीरा ही है 1 टीस्पून। तो इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से कुक करेंगे। और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हमने दही के ऐड किए हैं। दही के साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर, और यकीन माने बड़ा ही मज़े का ये ना हमारा बनता है कीमा और शिमला। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ा सा भी घी और रिलीज़ होगा। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से हमारा भुन गया है और घी थोड़ा सा रिलीज़ हो गया है। और हमने 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। हम इसको दम दे के 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको अब हम पकाएंगे। अगर आप इसको प्रेशर में गलाना चाहते हैं तो आप फिर प्रेशर लगा के 5 मिनट इसको वेट लगा लें। हमारा कीमा बिल्कुल ताज़ा था, तो बड़े अच्छे से ये देखें सॉफ्ट हो गया, गल गया है। तकरीबन 15-20-25 मिनट के बाद ये देखें हमने इसको खोला और घी बिल्कुल अलहदा हो गया और अच्छे से ये हमारा भुन गया है। तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर किया करें फ्रेंड एंड फैमिली में। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया मैंने ना ऐड किया है। और ये शिमला हमने कट की है क्यूब्स की शक्ल में, थोड़ा मोटा ही रखा है। 1 किलो इसका वज़न है। तो अगर आप थोड़ी बारीक पसंद करते हैं तो बारीक काट ले, लेकिन ज़्यादा अच्छी इसमें ये थोड़े बड़ा साइज़ लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जल्दी गल जाती है। और ज़्यादा गली हुई इस पर फिर शक्ल भी इसकी नहीं अच्छी आती और मज़ा भी इसका नहीं अच्छा होता। तो बिल्कुल इसको मिक्स करके अच्छे से लो फ्लेम पे इसको हमने 5 मिनट के लिए दम दिया है। और 5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह जो शिमला है बिल्कुल अलग-अलग है, टूटी नहीं, गली नहीं, ना ही मिक्स हुई है, लेकिन अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो ऐसी ही हमें चाहिए थी। तो अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून ना इसके अंदर गर्म मसाले का ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, और रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह आपकी भी शिमला और कीमा बड़ी मज़े की बनेगी। तो नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।